हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदना स्टडी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी दोस्त वंदना। आज मैं लेके आई हूँ राजस्थान जीके का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिससे कि राजस्थान जीके में क्वेश्चन आता ही है 1857 की क्रांति। आप कोई भी एग्ज़ाम देने वाले राजस्थान का फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, रीट या कोई अदर एग्ज़ाम जिसमें राजस्थान जीके एक पार्ट है, तो उसमें डेफिनेटली इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही है। आज जो मैं ये टॉपिक 1857 की क्रांति लेके आई हूँ, ये विद क्वेश्चन ही विद कंटेंट लेके आई हूँ, जिसमें हम साथ साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का 1857 की क्रांति। सबसे पहले जानते हैं कि 1857 की क्रांति के कारण क्या थे। तो इसके सभी कारण थे, कई कारण थे इसके। राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण। ठीक है, तो इसके जो मेन कारण थे वो पढ़ते हैं। राजनीतिक कारण क्या थे इस क्रांति के? तो राजनीतिक कारण ये थे लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि जो 1798 में लेके आया था। इसके अंतर्गत क्या होता था कि देशी राज्यों की आंतरिक सुरक्षा व विदेश नीति का उत्तरदायित्व अंग्रेजों ने अपने ऊपर लिया था। मतलब जो यहाँ के देशी राज्य रियासतें थीं, उनकी आंतरिक सुरक्षा और विदेश नीति का उत्तरदायित्व अंग्रेजों ने अपने ऊपर लिया था, जिसका जो खर्च था वो उस राज्य को ही उठाना पड़ता था। ये भी एक राजनीतिक कारण था 1857 क्रांति का। राजस्थान में सबसे पहले ये सहायक संधि की थी करौली ने 1817 में। पूर्ण शर्तों के साथ सबसे पहले संधि की थी कोटा ने। और सबसे लास्ट में अगर सहायक संधि पूछा जाए तो वो की थी सिरोही ने। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है दूसरा राजनीतिक कारण ये भी था एक, लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति। डलहौजी की गोद निषेध नीति, इसके अंदर क्या होता था कि अगर राजा का कोई पुत्र नहीं है तो वह कोई पुत्र गोद नहीं ले सकता, और उसकी मृत्यु के बाद वो रियासत जो है अंग्रेजों के अधिकार में आ जाती थी। मतलब अंग्रेज उस रियासत को हड़प लेते थे। तो ये सब कई कारण थे 1857 की क्रांति के। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण पूछा जाए तो वो होगा चर्बी वाले कारतूस। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये भी एक क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने ब्राउन बेस राइफल की जगह दिसंबर 1856 में एनफील्ड राइफल की शुरुआत की। मतलब लॉर्ड कैनिंग ने 1856 दिसंबर के महीने में पहले जो है ब्राउन बेस राइफल हुआ करती थी, उसकी जगह इसने एनफील्ड राइफल की शुरुआत की। इस राइफल से क्या प्रॉब्लम थी कि ये जो राइफल थी इसमें कारतूस को लगाने से पहले, मतलब राइफल के अंदर कारतूस लगाने से पहले उस पे चर्बी का घोल जो है वो दांतों से निकालना पड़ता था, मुंह से निकालना पड़ता था। और इसमें क्या था कि इसमें जो चर्बी थी वो गाय और सूअर की चर्बी हुआ करती थी। इसलिए जो हमारे यहाँ के सैनिक थे वो हिंदू और मुसलमान दोनों ने ही इस कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था। तो यही 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था कि चर्बी वाले कारतूसों को प्रयोग करने से मना कर दिया था, क्योंकि गाय हिंदू जो है वो गाय के को पवित्र मानते हैं, तो उसका मांस मुंह में डालना उन्हें मंजूर नहीं था। और जो मुसलमान जो हैं उन्हें सूअर की चर्बी को मुंह में डालना मंजूर नहीं था। क्रांति के समय ये क्वेश्चन है कि क्रांति के समय इंग्लैंड का पीएम कौन था? तो वो था पाल्मस्टन। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का पीएम था पाल्मस्टन। क्रांति की तिथि तय की गई 31 मई 1857। ये एक लाइन एक क्वेश्चन है कि क्रांति की तिथि क्या तय की गई थी 31 मई 1857। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो प्रतीक चिन्ह था कमल का फूल व चपाती। क्रांति की तिथि तय की गई थी 31 मई 1857। लेकिन क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो क्रांति की शुरुआत हो गई थी 10 मई 1857 और दिन था रविवार। क्रांति की शुरुआत कैसे हुई? 29 मार्च
29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी जो पश्चिम बंगाल में है, उसके 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही मंगल पांडे जी ने इन चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था और अपने जो उनके अधिकारी थे वहाँ के बाग व ह्यूशन, इन दोनों की हत्या कर दी थी। क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो याद रखिएगा 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी यानी पश्चिम बंगाल में 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया और अपने सिपाही बाग व ह्यूशन की हत्या कर दी थी। 8 अप्रैल 18 उसके बाद मंगल पांडे जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। ये डेट याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को। उसके बाद फिर 10 मई 1857 को मेरठ की एक पैदल टुकड़ी 20वीं नेटिव इन्फेंट्री ने क्रांति की शुरुआत की। मतलब 10 मई की क्रांति की शुरुआत हुई। 10 मई को तिथि क्या तय की गई थी? 31 मई। और शुरू कब कर दी थी उन्होंने? 10 मई। ये भी 1857 की क्रांति के असफल होने का एक कारण था। ये 10 मई को मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई। वहाँ की एक टुकड़ी पैदल चल के दिल्ली पहुँची और वहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई। अब पढ़ते हैं ये क्रांति राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान में राजपुताना रेजिडेंस की स्थापना हुई थी 1832 में। मतलब अंग्रेजों की राजपुताना रेजिडेंस जो है वहाँ पे स्थापना हुई 1832 में। और तभी से विलियम बेंटिक ने राजस्थान में आकर एजीजी की शुरुआत की हुई। 1832 उस समय कौन हुआ करता था? गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक हुआ करता था। और विलियम बेंटिक ने ही उस समय एजीजी पद की शुरुआत की। एजीजी मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल, वो एजेंट जो गवर्नर जनरल के अधीन होते हैं। राजस्थान का प्रथम, ये क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था? तो वो था मिस्टर लॉकेट। फिर है 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी का मुख्यालय हुआ करता था अजमेर ब्यावर के अंदर शीतकालीन, लेकिन उन्होंने एक और मुख्यालय बनाया हुआ था ग्रीष्मकालीन माउंट आबू, क्योंकि आपको पता ही है कि अजमेर में गर्मियों के दिनों में राजस्थान में कितनी गर्मी होती है, तो इन्होंने ग्रीष्मकालीन मतलब गर्मियों के दिनों के लिए जो बनाया था एक और मुख्यालय वो माउंट आबू में बनाया हुआ था। एजीजी के अधीन होते थे पीए, उनके पॉलिटिकल एजेंट। मतलब एजीजी होता था एक पूरे राज्य का और उसके अधीन विभिन्न रियासतों में उनके पीए हुआ करते थे, पॉलिटिकल एजेंट। तो ये भी क्वेश्चन आते हैं कि जयपुर का पीए कौन था? ईडन। ईडन को हम इस तरह याद कर सकते हैं कि जयपुर में ईडन गार्डन है तो जयपुर का पीए ईडन हो गया। उदयपुर का पीए था सावर्स, उदयपुर का पीए है शावर्स। जोधपुर का पीए था मैक मॉसन। कोटा का पीए था बर्टन और भरतपुर का पीए था मॉरिसन। ये क्वेश्चन आते हैं इसमें कि उदयपुर का पीए कौन था उस समय 1857 की क्रांति के समय। कोटा का पीए कौन था? तो कोटा का पीए था बर्टन। ये मिसप्रिंट हुआ है, बर्टन होगा। कोटा का पीए था बर्टन। बर्टन को इस तरह कर सकते हैं जैसे कोट में बटन लगाया जाता है, तो कोटा का पीए बर्टन था। 1857 में राजस्थान में क्रांति के समय कुल 6 छावनियाँ थीं, सैनिक छावनियाँ थीं, और जिसमें सारे भारतीय ही सैनिक थे। 6 छावनियाँ कौन कौन सी थी? नसीराबाद अजमेर में, ब्यावर अजमेर में। इस तरह याद कर सकते हैं कि नसीराबाद और ब्यावर दोनों ही कहाँ थी? अजमेर में थी। फिर है नीमच। नीमच कहाँ है? आज के समय में मध्य प्रदेश में है। तो ये ऐसी छावनी थी जो उस समय तो राजस्थान में आती थी, बट आज के समय में ऐसी छावनी जो राजस्थान में नहीं है वो है नीमच। फिर है देवली, टोंक, खेरवाड़ा उदयपुर और एरनपुरा पाली। 6 छावनियाँ थीं, नसीराबाद, नीमच, देवली, खेरवाड़ा, एरनपुरा, ब्यावर।
इसमें से जो दो छावनियाँ हैं, इसमें कोई भी विद्रोह नहीं हुआ था प्रत्यक्ष रूप से। एक है इसमें खेरवाड़ा उदयपुर में और ब्यावर अजमेर है। इन दो छावनियों में कोई भी युद्ध नहीं हुआ। मेन जो विद्रोह हुआ था वो 3 छावनियों में था। नसीराबाद में हुआ था। मेन जो विद्रोह हुआ था सैनिकों का नसीराबाद, नीमच और एरनपुरा। हमें ये इन तीनों के विद्रोह पढ़ने हैं विशेषकर, क्योंकि इन तीनों जगह पे 1857 की क्रांति में विद्रोह हुआ था। तो पहला पढ़ते हैं नसीराबाद छावनी अजमेर में। अजमेर जो है उस समय राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का मुख्य केंद्र हुआ करता था। मतलब मुख्य केंद्र जो है राजस्थान का अजमेर हुआ करता था। ये केंद्र शासित प्रदेश था। तो यहाँ पर भारी मात्रा में गोला बारूद, सरकारी खजाना, सरकारी संपत्ति यहाँ पे रखे हुए थे। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को जब 10 मई को मेरठ की एक टुकड़ी ने दिल्ली आकर 11 मई को क्रांति की शुरुआत कर दी थी, तो इस जो क्रांति की खबर मिली थी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को, वो मिली थी 19 मई 1857 को। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो राजस्थान का एजीजी था, उसको क्रांति की सूचना मिली थी 19 मई 1857 को। और ये उस समय कहाँ था? ये अजमेर में नहीं था, ये था माउंट आबू में। क्रांति की सूचना मिली तब जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस माउंट आबू में था। पैट्रिक लॉरेंस को लगा कि अब अगर मतलब यहाँ पे भी क्रांतिकारियों ने क्रांति कर दी, तो लॉरेंस ने क्रांति के डर से 15वीं नेटिव एनआई को ब्यावर से नसीराबाद भेज दिया। जो रेजिमेंट थी इनकी, वो 15वीं रेजिमेंट जो थी वो थी ब्यावर में, और 30वीं रेजिमेंट थी वो थी नसीराबाद में। तो पैट्रिक लॉरेंस ने डर से, क्योंकि ब्यावर में ही सब कुछ इनका सारा सामान सब कुछ रखा हुआ था अजमेर में, तो इन्होंने क्रांति के डर से लॉरेंस ने 15वीं नेटिव को नसीराबाद भेज दिया। नसीराबाद में फिर 15वीं और वो 30वीं नेटिव थी। मतलब फिर जब नसीराबाद में 15वीं और 30वीं नेटिव एनआई नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट इकट्ठी हो जाती है। तो सबसे पहले जो क्रांति की शुरुआत हुई वो 28 मई 1857 को हुई राजस्थान में। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत पूछी जाए तो 28 मई को हुई थी। 28 मई 1857 को हुई थी। यहाँ पे 15वीं नेटिव जो एनआई रेजिमेंट के सैनिकों ने, जो 15वीं एनआई के सैनिक थे जिनको ब्यावर से नसीराबाद शिफ्ट किया था लॉरेंस ने क्रांति के डर से, उन सैनिकों ने यहाँ बख्तावर सिंह के नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत कर दी। तो अगर पूछा जाए राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो 28 मई 1857 में। कहाँ से हुई? तो नसीराबाद से हुई। और शुरुआत की क्रांति की शुरुआत में इन्होंने फिर अंग्रेज अधिकारी स्पोर्ट्सवुड, न्यूबरी और के वैनी ये मारे जाते हैं। यहाँ से मार के ये क्रांतिकारी दिल्ली की ओर चल देते हैं। क्रांति का असफल होने का एक कारण यह भी माना जा सकता है कि ये लोग इन सैनिकों को मार के दिल्ली की ओर निकल पड़ते हैं। अगर ये दिल्ली की ओर ना जाके ब्यावर की ओर जाते, जहाँ उनका सारा सामान गोला बारूद और उनकी संपत्ति थी, तो शायद इसका रिजल्ट कुछ और भी हो सकता था। फिर है नीमच छावनी, जो एमपी में आता है, मध्य प्रदेश में आता है। ऐसी छावनी जो राजस्थान में नहीं है, सैनिक छावनी, वो थी नीमच। उस समय नीमच जो है मेवाड़ के अधीन आता था। नीमच में जो विद्रोह हुआ वो हुआ 3 जून 1857 को। मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत हुई थी। नीमच में क्रांति पूछा जाए तो 3 जून 1857 में। मोहम्मद बेग अंग्रेज अधिकारी एबॉट को मार देते हैं, एबॉट की हत्या कर देते हैं। यहाँ पर जो हैं 40 अंग्रेज अधिकारी क्रांतिकारियों से खुद को बचाने के लिए डोंगला गांव जाते हैं, डोंगला गांव। और बाद में इन्हें मेवाड़ के महाराज स्वरूप सिंह, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि मेवाड़ के महाराज स्वरूप सिंह ने पिछोला झील में जग मंदिर महल में शरण देते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भागे गए अंग्रेज अधिकारियों को कौन शरण देता है, तो मेवाड़ के महाराज स्वरूप सिंह। और कहाँ इन्हें शरण देते हैं, तो पिछोला झील में बने जग मंदिर महल में शरण देते हैं। राजस्थान का प्रथम शासक, ये क्वेश्चन आएगा, राजस्थान का प्रथम शासक जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग दिया। राजस्थान का प्रथम शासक
जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया वो थे मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह। इसके बाद नेक्स्ट है एरिनपुरा का विद्रोह। एरिनपुरा या इसे औवा का विद्रोह भी बोलते हैं, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये विद्रोह और इसमें से क्वेश्चन आता ही है। मारवाड़ में विद्रोह का प्रमुख शक्तिशाली केंद्र औवा ही था। एरिनपुरा पाली में आता है, औवा भी कहते हैं इसे। मारवाड़ का प्रमुख केंद्र और शक्तिशाली केंद्र औवा ही था और औवा के जो शासक थे वो थे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। अगर एरिनपुरा में पूछा जाए कि क्रांति की शुरुआत कब हुई तो 21 अगस्त 1857 को। यहाँ पे जो है 1857 को 21 अगस्त को जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था और इस सैनिकों के विद्रोह का नेतृत्व किया था शीतल प्रसाद, मोती खान और तिलक राम ने। एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने नारा दिया चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी ने दिया था, किस छावनी के सैनिकों ने दिया था, तो ये दिया था एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने। इसके बाद सैनिक दिल्ली की ओर आगे चल पड़ते हैं और फिर रास्ते में जो औवा पाली पड़ता है वहाँ के ठाकुर कुशाल सिंह इन सैनिकों का नेतृत्व करते हैं। जब इस विद्रोह की खबर एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को पता चलती है, जब लॉरेंस को इस विद्रोह का पता चलता है कि यहाँ पे क्रांति हुई है, तो वह जोधपुर के महाराज तख्त सिंह को, उस समय जोधपुर का राजा कौन था, तख्त सिंह को क्रांतिकारियों को कुचलने का आदेश देते हैं। तब तख्त सिंह अपने सेनापति को भेजता है, सेनापति ओनाड सिंह, और उसके साथ आते हैं कैप्टन हीथकोट। ये जाते हैं इस विद्रोह को कुचलने के लिए। इसके बाद होता है बिठौड़ा का युद्ध, यही एरिनपुरा में आता है। बिठौड़ा का युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दो युद्ध, इसमें से क्वेश्चन आता है बिठौड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध। पहला है बिठौड़ा का युद्ध जो हुआ था 8 सितंबर 1857 को। इस युद्ध में कुशाल सिंह और सैनिक जीत होती है इनकी, और ओनाड सिंह, तख्त सिंह का सेनापति ओनाड सिंह, वह मारा जाता है। इसके 10 दिन बाद फिर दोबारा युद्ध होता है चेलावास का युद्ध, जिसे हम गोरों व कालों का युद्ध भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि गोरों व कालों का युद्ध किस युद्ध को कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा चेलावास का युद्ध। ये हुआ था 18 सितंबर 1857 को, बिठौड़ा युद्ध के 10 दिन बाद। इस युद्ध में जो है कुशाल सिंह व क्रांतिकारी, इस युद्ध में जो युद्ध होता है वो होता है कुशाल सिंह और कुशाल सिंह व क्रांतिकारी एक तरफ होते हैं और दूसरी तरफ होते हैं मेवाड़ का मैकमोसन पीए और एजीजी। तो इस युद्ध में भी कुशाल सिंह व क्रांतिकारी विजयी होते हैं और मैकमोसन है उसको मार दिया जाता है और उसका सिर काटकर औवा के किले पे लटका देते हैं और इन सबसे डरकर जो है एजीजी अजमेर भाग जाता है। जब इस घटना के बारे में गवर्नर जनरल, जब इस घटना के बारे में कि पीए मैकमोसन का सिर काट के औवा के किले पर लटका दिया जाता है, जब इस घटना के बारे में लॉर्ड कैनिंग को पता चलता है तो वह कर्नल होम्स के नेतृत्व में औवा में सेना भेजता है। कर्नल होम्स के नेतृत्व में औवा में सेना भेजता है। जब कुशाल सिंह को विजय की उम्मीद नहीं होती क्योंकि कर्नल होम्स औवा के किले पर अधिकार कर लेता है, तो कुशाल सिंह वहाँ से निकल जाते हैं, सलूम्बर चला जाता है और कर्नल होम्स वहाँ की कर्नल होम्स जो है सुगाली माता की मूर्ति को अजमेर ले जाता है। सुगाली माता इन्हें 1857 की देवी, 10 सिर 54 हाथ वाली देवी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ था कि 10 सिर 54 कितने हाथ होते हैं सुगाली माता के, तो 10 सिर और 54 हाथ हैं इनके और इन्हें 1857 की देवी के रूप में जाना जाता है। यह मूर्ति अगर पूछा जाए कि सुगाली माता की मूर्ति वर्तमान में कहाँ पर है, तो ये वर्तमान में है, खंडित प्रतिमा के रूप में है, वागड़ संग्रहालय पाली के अंदर है ये मूर्ति। बाद में कुशाल सिंह जो है अंग्रेजों के सामने नीमच में जाके आत्मसमर्पण कर देते हैं और इसके लिए फिर अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक मेजर टेलर आयोग बनाया जाता है इस सब की कार्रवाई के लिए, जिसमें इनको रिहा कर दिया जाता है कुशाल सिंह को। ठीक है फ्रेंड्स,
उसके बाद होता है कोटा का विद्रोह। कोटा का विद्रोह एक ऐसा विद्रोह था जहाँ कोई सैनिक छावनी नहीं थी। यहाँ का विद्रोह राजकीय सेना, जो राजा थे उनकी सेना और आम जनता के द्वारा किया जाता है। कोटा का विद्रोह ही एक ऐसा विद्रोह था जो पूरे सुनियोजित और सुनियंत्रित तरीके से किया जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किस जगह, कहाँ, किस जगह का विद्रोह बिल्कुल सुनियोजित और सुनियंत्रित तरीके से किया गया था, तो वो था कोटा का विद्रोह। कोटा में कोई भी सैनिक छावनी नहीं थी और कोटा का जो है ये विद्रोह का, क्रांति का नेतृत्व करते हैं, ये करते हैं मेहराब खां और जयदयाल, ये वकील थे भरतपुर के। इनके नेतृत्व में कोटा में क्रांति हुई थी। कोटा विद्रोह में कोटा का पीए जो होता है बर्टन, वो मार दिया जाता है और उसका सर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया जाता है। कोटा का पीए बर्टन को मारकर उसका सर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया जाता है। इसके बाद कोटा के महाराव सिंह को नज़रबंद कर दिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा। महाराव सिंह को, राम सिंह को नज़रबंद कर दिया जाता है। बाद में करौली के महारावल मदन सिंह, इम्पॉर्टेंट है कि करौली के महारावल मदन सिंह अंग्रेज़ों की सहायता करते हैं विद्रोह को दबाने में और कोटा के महाराव को, राम सिंह को छुड़वाते हैं। ये थी 1857 की क्रांति की राजस्थान से कुछ इम्पोर्टेंट सारे टॉपिक। अब कुछ और अलग तथ्य पढ़ लेते हैं। जैसे ब्यावर व खेरवाड़ा दो ऐसी छावनी थी जहां प्रत्यक्ष रूप से कोई विद्रोह नहीं हुआ। धौलपुर एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां पे क्रांतिकारी बाहर से आए, मतलब बाहर से आए थे मध्य प्रदेश ग्वालियर से, और बाहर की सेना ही आके विद्रोह को दबाया। पटियाला पंजाब से सेना ने आकर इस विद्रोह को दबाया धौलपुर में। इसके बाद है इम्पोर्टेंट कि बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह, मतलब बीकानेर के महाराज कौन थे 1857 क्रांति के समय? सरदार सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने राजस्थान से बाहर जाकर, मतलब बाड़लू पंजाब में जाकर अंग्रेज़ों की सहायता की थी, जिससे खुश होकर अंग्रेज़ों ने इन्हें, ब्रिटिश सरकार ने टिब्बी परगना कहाँ है? हनुमानगढ़ में के 41 जिले इन्हें खुश होके दिए थे। फिर है बीकानेर के, राजस्थान के बीकानेर के ही अमरचंद बाठिया को राजस्थान की क्रांति का भामाशाह कहते हैं और इन्हें 22 जून 1858 को फांसी दी गई थी। इन्हें राजस्थान में 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति थे, इसलिए इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। इन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जी को की आर्थिक सहायता की थी। फिर है डोंगजी व जवाहर जी। डोंगजी व जवाहर जी शेखावाटी में सर्वप्रथम क्रांति का नेतृत्व डोंगजी व उनके भतीजे जवाहर जी ने ही किया। शेखावाटी में जो था नेतृत्व क्रांति का इन्होंने किया था और इन्हें शेखावाटी के लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी राजस्थान में 1857 की क्रांति। मैंने अभी अपनी तरफ से सभी सारे इसमें टॉपिक इसमें लिए हैं। अगर कुछ रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैंने इस टॉपिक पे डिटेल एक्सप्लेन नहीं किया है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।